हम किस स्पीड से जा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश गीता क्वेस्ट से, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हनुमान जी की ऐतिहासिक जंप का पार्ट 2। कंटेक्स्ट के लिए आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मिशन मैनाक, जो रिप्रेजेंट करता था कंफर्ट एंड कंप्लेसेंसी। हनुमान जी ने उसको कैसे ओवरकम किया, उससे हम क्या सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा ऑब्स्टिकल जो हनुमान जी के रास्ते में आया, सुरसा। और ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का ऑब्स्टिकल था। तो जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, मैनाक ऑब्स्टिकल को पार करते हैं, सुरसा ऑब्स्टिकल पर आते हैं। सुरसा हनुमान जी से कहती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, जो भी इस रास्ते से जाएगा उसे मेरे मुंह से प्रवेश करना होगा। हनुमान जी कहते हैं कि देखो, मैं राम की सेवा में हूँ, अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सुरसा कहती है अच्छा, मरने से डरते हो? तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं बिना कुछ किए नहीं मरना चाहता। मैं पहले राम की सेवा करना चाहता हूँ, सीता का पता लगाना चाहता हूँ, राम को बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं खुद आऊँगा और आपके मुंह में प्रवेश करूँगा। सुरसा कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, आपको उस वरदान का सम्मान करना होगा और आपको मेरे मुंह में प्रवेश करना होगा। नाउ हनुमान इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान पर्सनैलिटी हनुमान जी। तो हनुमान जी ने दिमाग लगाया, ठीक है, इसका मुंह इतना साइज़ का है तो मैं अपने आप को 10 गज का कर लेता हूँ, इसके मुंह में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, ये छोड़ देगी। तो हनुमान जी अपने आप को 10 गज कर लेते हैं। सुरसा भी कम नहीं थी, तो सुरसा ने क्या किया, उसने अपने आप को 20 गज किया। हनुमान जी अपने आप को 30 गज करते हैं, सुरसा अपने आप को 40 गज, हनुमान जी 50 गज, 60 गज, 70 गज, 80 गज, हनुमान जी 90 गज, सुरसा 100 गज। तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि इसका कोई एंड नहीं है। हनुमान जी अपने आप को एकदम से छोटा बनाते हैं, सुरसा के मुँह में एंटर करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सुरसा जो है बहुत खुश होती है, अपने आप को नॉर्मल साइज़ का करती है और हनुमान जी से कहती है कि एक्चुअली मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ, बल्कि एक अप्सरा हूँ, और मैं यहाँ पर आई थी आपका टेस्ट लेने के लिए, देखने के लिए कि क्या आप वाकई राम का जो मिशन है उसमें आप उनकी हेल्प कर पाएंगे या नहीं। और मैं देख सकती हूँ आप बड़े अच्छे से उनकी हेल्प कर पाओगे, और मेरा भी आशीर्वाद है आप अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हों। क्या रिप्रेजेंट करती है सुरसा? सो सुरसा बेसिकली रिप्रेजेंट्स कॉम्पिटिशन एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हम कार में जा रहे हैं, बाजू में से कोई एक दूसरी कार आती है, वो ओवरटेक करती है। हमें लगता है कि अरे मुझे ओवरटेक कैसे कर दिया, फिर हम अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हैं। बाजू वाले को भी फीलिंग आ जाती है कि अभी कंपटीशन होगा, वो भी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर हम भी कार की स्पीड बढ़ाते हैं, वो भी बढ़ाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और फाइनली क्या होता है, एक पॉइंट पे हम उसकी कार को ओवरटेक कर देते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हम जीत गए। लेकिन फिर हमें याद आता है कि अरे 20 किलोमीटर पहले तो राइट लेना था। तो हालांकि हम जीत गए, लेकिन हम गलत दिशा में चले गए। तो यही है मिशन सुरसा या सुरसा ऑब्स्टिकल, जिसे हमें ओवरकम करना है। एक एग्जांपल लेते हैं रामायण से। तो जब राम और सुग्रीव पहली बार मिले थे, सुग्रीव ने सोचा कि अरे राम तो मेरे जैसे ही हैं, इनके पास भी राज्य नहीं, मेरे पास भी राज्य नहीं है, इनकी भी पत्नी का हरण हुआ है, मेरी पत्नी का भी हरण हुआ है। तो वो उनसे हैंडशेक करते हैं और उनको बैठने के लिए बोलते हैं अपने इक्वल लेवल पे। और फिर राम देखते हैं कि लक्ष्मण को तो बैठने के लिए बोला ही नहीं। तो हनुमान जी समझ जाते हैं और एक बहुत अच्छी लकड़ी लेके आते हैं और लक्ष्मण को उस पर बिठा देते हैं और खुद उनके चरणों में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हनुमान इज नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनी सुपीरियरिटी, है ना, कि देखो मैं लक्ष्मण के इक्वल हूँ, उनके साथ बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं किया उन्होंने। और ऐसा भी नहीं है कि बाद में सुग्रीव को जाके बोला हो कि समझ में आया मैंने क्या किया था, है ना। तुम दिमाग नहीं लगाते हो, साथ में बैठ गए। लकड़ी भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, मैं देखो कितनी अच्छी लकड़ी लाया था, मैंने लक्ष्मण को उस पर बिठाया और खुद नीचे बैठा। दिस इज इंटेलिजेंस सुग्रीव, नाउ व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा कुछ नहीं कहा हनुमान ने। सो हनुमान डजंट हैव द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कंपटीशन, ही डजंट हैव दैट। नाउ इफ वी टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम गीता, फ्रॉम भगवत गीता, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, हे द्रोणाचार्य, हमारी आर्मी में आप खुद हो, भीष्म पितामह है, विकर्ण है, कर्ण है, इतने सारे महारथी हैं, और पांडवों की सेना में ले दे के सिर्फ एक भीम है, बाकी कोई किसी में दम नहीं है। तो यहाँ पे दुर्योधन को स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए था, उसे देखना चाहिए था कि हमारे क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, पांडवों के क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है। लेकिन वो किस में फंस गए, सुरसा ऑब्स्टिकल में। उन्होंने क्या कर दिया, ले दे के सिर्फ भीम है, हम जीत जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या हुआ, दुर्योधन हार गया। एज अ सनातनी हमारी लाइफ में कहाँ ऑब्स्टिकल आता है ये। तो फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति अगर सिर्फ तिलक लगाने लगे, है ना, राम की कृष्ण की टी शर्ट पहनने लगे, है ना, कुर्ता डालने लगे, तो उसको लग सकता है कि हाँ मैं देखो सनातनी बन गया हूँ, मैं सनातनी दिख रहा हूँ। लेकिन क्या हमारा उद्देश्य सनातनी दिखना है? नहीं। हमारा लक्ष्य है कि क्या हम भगवत गीता अच्छे से समझते हैं, क्या हमें समझ में आता है भगवत गीता में क्या बताया गया है, कैसे अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई हमारे शास्त्रों पे क्वेश्चन करे, क्या हम उसको आंसर कर पा रहे हैं? ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए। अगर इससे भटक कर हम सिर्फ एक्सटर्नल पे, तिलक पे, कुर्ते पे फोकस करेंगे तो क्या हो गया, हम मिशन सुरसा में फेल हो चुके हैं।
एक और केस है जहाँ हम मिशन सुरसा में फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी ने कुछ पोस्ट किया सनातन धर्म से रिलेटेड, फिर क्या होता है उसमें कमेंट का एक बैटल सा शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति कमेंट करेगा, फिर हम कमेंट करेंगे, फिर वो कमेंट करेगा, फिर हम कमेंट करेंगे, और ये लड़ाई जो है ना ये चलती चली जाती है। इसमें हमारा कभी कभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, हम लोग कई बार ऐप क्लोज भी कर देते हैं। फिर वो ऐप क्या करती है, एक नोटिफिकेशन भेजेगी और हम वापस से वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब भी हम किसी भी प्रकार की इस तरह की ऑनलाइन कमेंट्स में फंस जाते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, पीपल दे हैव समथिंग कॉल्ड एज कन्फर्मेशन बायस। साधारण शब्दों में कन्फर्मेशन बायस क्या होता है, हर व्यक्ति के ना कुछ बिलीव्स होते हैं। जब आप ऑनलाइन इस तरह के एक बैटल में फंसे हुए हैं तो व्यक्ति सामने वाला है, उसके भी कुछ बिलीव्स होंगे। आप कुछ ऐसे फैक्ट्स भी प्रेजेंट कर दें जो उसके बिलीफ को हिला दे, वो क्या करेगा, आपने जो फैक्ट्स प्रेजेंट किया है ना उनको सिंपली डिस्कार्ड कर देगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ प्रिसाइजली कन्फर्मेशन बायस। हमें अपना समय वहाँ पर ख़राब नहीं करना है। कई बार जनरली ये जो पोस्ट होते हैं यहाँ पे हमारे जो कमेंट्स होते हैं इंटरफेथ से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के और या अगेंस्ट में हमारे कमेंट्स हो सकते हैं, और इस तरह से हम मिशन सुरसा में फेल हो सकते हैं। तो हमें फेल नहीं होना है, हमें बचना है। ये जो समय हम यहाँ कमेंट्स करने में लगा रहे हैं, यही समय हम भगवत गीता पढ़ने में लगाएं, सनातन धर्म को और अच्छे से समझने में लगाएं, और इस तरह से हम मिशन सुरसा में सक्सेस पा सकते हैं। तो दिस इज़ द सेंट्रल मैसेज फॉर टुडे फ्रॉम मिशन सुरसा, दैट वी शुड फोकस ऑन द गोल। हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, हमें उससे भटकना नहीं है। और हमारा लक्ष्य क्या है, गीता को समझना, अपने शास्त्रों को समझना। कोई भी हमसे कुछ प्रश्न पूछे हमारे शास्त्रों में, हमें तो ज्ञान होना चाहिए। और गीता क्वेस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप हमारे फ्री कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे उनके आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्स्टेकल 3 के साथ। तो क्या था वो ऑब्स्टेकल, जानने के लिए बने रहिए। नमस्कार।